बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खंदा घाटी के पास दो सड़क हादसे हो गए, जिसमें एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर घाटी के पास पलट गया। इस ट्रक में तेजाब भरा हुआ था। वहीं दूसरे सड़क हादसे में पाइप से भरा ट्रक के पाइप गिर जाने से सड़क किनारे खड़ा हुआ था। तभी विदिशा से सागर की ओर जा रहे 407 वाहन खड़े ट्रक से टकरा गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को ग्यारसपुर हॉस्पिटल उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए विदिशा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर विदिशा से है। गंजबा सौदा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात जनपद सदस्य प्रतिनिधि को 4 लोगों ने अगवा कर बंदूक की नोक पर डरा धमकाकर 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित रोहित कुर्मी ने बताया कि यशवंत रघुवंशी रात्रि के 1:30 बजे के आसपास मुझे उनकी कार में बिठा कर ले गए और मेरे साथ गाली गलौज की गई। इसकी शिकायत पीड़ित ने संबंधित थाने में की, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा पीड़ित के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वह समझौता कर ले। उन्होंने स्थानीय भाजपा नेता के साथ मिलकर सड़क जाम कर दिया एवं कार्रवाई करने की मांग की है। पहले से इनके भैया खड़े थे, रामकृष्ण रघुवंशी और उनकी पत्नी जो वर्तमान जनपद सदस्य है, इन तीनों और यशवंत रघुवंशी, तीनों लोगों ने मुझे मारा। जो रामकृष्ण रघुवंशी जी की पत्नी है, उनने मुझे चप्पल से मारा। इन लोगों ने मुझे हाथों और पाँव से मारा। इसके बाद इन लोगों ने हवाई फायर की और मेरी कनपट्टी पर गन रख दी। बोले अब मैं जैसा बोलूँगा वैसा करो, नहीं तो तुम्हें भी उड़ा दूँगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां भिंड के रामनगर में अवैध रूप से बने 2 मंजिला आरकेडी स्कूल की बिल्डिंग को प्रशासनिक अमले भारी पुलिस बल के साथ नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत तहस नहस कर दिया है। दरअसल बीपी 7 नवंबर को रामनगर इलाके में रहने वाले अर्धसैनिक बल के जवान धीरेन्द्र शर्मा के 11 वर्षीय मासूम बेटे आर्यन शर्मा का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की घेराबंदी के चलते अपराधी ने मासूम की हत्या कर रात में उसको डेड बॉडी एक नवनिर्मित मकान में फेंक दिया था। 8 नवंबर की सुबह डेड बॉडी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। 4 दिन बाद गहन पड़ताल के बाद 12 नवंबर को रामनगर इलाके में संचालित आरकेडी स्कूल के संचालक पवन शर्मा और उनके 5 सहयोगियों द्वारा मासूम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। देखिए, यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरकेडी सेंट्रल एकेडमी एक है जो अवैध रूप से बिल्डिंग को निर्माण करके चलाया जा रहा है। हमने उसकी जांच की। जांच करने पर हमने ये पाया कि इनके द्वारा ना तो भवन की अनुमति ली गई है और जो स्वीकृत भवन निर्मित होना चाहिए उससे ज़्यादा पर इनके द्वारा यहाँ पर अवैध रूप से इस स्कूल को चलाया जा रहा था। सुनवाई का अवसर देते हुए इन्हें नोटिस दिया गया। अतिक्रमण अभी एसडीएम साहब ने बताया ये अतिक्रमण की चपेट में था, इसलिए जो तो किसने बताया कि संचालक वो आरोपी था, वो अलग है। उसके लिए हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मान्यता समाप्त की कार्रवाई हमने की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर भिंड से है। दंदरवा धाम पर चल रही कथावाचक बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दंदरवा धाम पर आयोजित पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में एक युवती के 35 टुकड़े करने के मामले में उन्होंने कहा कि लव जिहाद बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। भारत की सनातन धर्म को मिटाने, खंडित करने के लिए विदेश अरब देश मिलकर लव जिहाद पर फंडिंग कर रहे हैं। सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदुओं को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। सनातन धर्म को मिटाने वाले सनातन धर्म अपनाए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जय भीम पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि जय भीम के लोग एक ऐसा पैसा जोड़कर खुद आगे नहीं आ रहे। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। हमारी हिंदुओं बेटियों के साथ ये जो है षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद एक बहुत बड़ी यूनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है और
बुरा मत मानना। सब जितनी बहनें हैं हम प्रार्थना करेंगे मीडिया से, वो मानती हैं कि मेरा वाला ऐसा नहीं होगा, ये भूल है। स्वप्न में भी कोई सुधर नहीं सकता, जो डीएनए में होगा वो होगा। हमारे डीएनए में सनातन है तो वो हमारे वंशानुगत चलता रहेगा। और महाराणा प्रताप कहते हैं कि तेल के कनिस्तर में हाथ बोर दो, फिर तिली के बोरा में हाथ डाल दो, जितनी तिल हाथ में छिप जाए पकड़ लें, उतने तिल बराबर भी कोई अपने बाप की सौगंध कहाए दूसरे धर्म का व्यक्ति, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर ऊना से है, जहां स्कॉलर यूनिफाइड स्कूल ऊना ने स्कूल की 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के बीच विज्ञान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया। बच्चों ने एक से एक बढ़कर मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता में 300 से लेकर 400 बच्चों ने भाग लिया। एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार की एक्सपायर स्कीम में स्कूल के 3 मॉडल चुने गए। प्रिंसिपल ने बताया कि 29-30 को हमीरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन में मॉडल जा रहे हैं। उन्होंने नवीन विचारों के साथ प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्रों की सराहना की। उन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर दिया। स्कूल के छात्रों ने उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य की समृद्ध और विविध संस्कृति को दर्शाते हुए कुछ सांस्कृतिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया। देखिए, जो मुझे लगता है कि लगभग 300 से 400 के लगभग बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स बच्चे आज भी लेकर आए होंगे, तो ये सर कितने प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट्स देखिए 300-400 बच्चे हैं। इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो 2 या 3 ने भी मिलकर प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो लगभग 300 के आसपास हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। असल किस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शन लगाएगी? जी, ऐसा रहता है कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी हमारे गवर्नमेंट का भी ऐसा रहता है, और हम टीचर्स प्रिंसिपल सभी का ये मानना है कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तो उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल करके कॉन्सेप्ट्स को खुद समझें। तो इसीलिए हर साल हम साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करते हैं।